हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएसजीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें जो वो रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं और यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 4 है। ठीक है, अगर आप एसएसजीडी की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या करें आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। सीरीज पहले देखिए, यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि 6 से 12 हो गए। ठीक है, 12 से 24, 24 से 48, 48 से क्या होगा, हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर सीरीज को आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। जैसे 6 का दोगुना कितना हुआ, 12 हो गई है। ठीक है, 12 का दोगुना कितना हुआ, 12 का दोगुना 24, 24 से दोगुना कितना हुआ बोलेंगे 48, 48 से दोगुना कितना होगा तो बोलेंगे 96 होंगे। कितना होंगे यहाँ पे 96 आएंगे। कितना आएंगे तो 96, 96 दोगुना कितना होता है तो 96 दोगुना होते हैं 192। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 96 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 96 किस ऑप्शन में बोलेंगे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को DPNQVUFS लिखा जाता है। कीबोर्ड को क्या है, कीबोर्ड को LFZCPVSE लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में माउस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आपको पहले पता करने होंगे आखिर कंप्यूटर कोड अगर दिया हुआ है इस प्रकार से तो किस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे लिख लेना इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का कोड दिए हुए हैं तो COMPUTER। ठीक है, कंप्यूटर कोड क्या दिए हुए हैं बोलेंगे डी दिए हुए हैं। ठीक है, DPNQVU, ठीक है, और FS ये इसका कोड दिए हुए। ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिखना है और आपको पैटर्न ढूंढने का प्रयास करना है कि पैटर्न जो वो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखे हुए C से D लिखे हुए प्लस का 1 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए O से P प्लस का 1 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि N से P लिखा, सॉरी M से लिखा हुआ N यानी कि प्लस का 1 किए हुए हैं। P से Q प्लस का 1। ठीक है, U से V प्लस का 1, T से U प्लस का 1। ठीक है, E से F प्लस का 1, R से S प्लस का 1। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस का 1 का पैटर्न चल रहे हैं। ठीक है, प्लस का 1 का पैटर्न चल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो प्लस का 1 का पैटर्न चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये लिखे हुए क्या लिखा हुआ है, के से लिखा हुआ है L प्लस का 1। ठीक है, ई से ए प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं वाई से जेड प्लस का 1। ठीक है, बी से सी प्लस का 1, ओ से पी प्लस का 1। ठीक है, ए से बी प्लस का 1। ठीक है, आर से एस प्लस का 1 और डी से ई प्लस का 1। यानी कि प्लस का 1 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम प्लस का 1 लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का 1 करते हैं, सब में पूरे में टोटल में क्या करते हैं प्लस का 1 करते हैं। कितना हो जाएंगे एम हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। ठीक है, ओ हो जाएंगे पी। ठीक है, हो जाएंगे यू हो जाएंगे भी। ठीक है, और एस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे एस हो जाएंगे टी और ई हो जाएंगे एफ। किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं बोलेंगे ऑप्शन जो वो ए में मैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऑप्शन ए में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए अभी इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि 6 का संबंध दिए हुए हैं 8 का संबंध दिए हुए 6 से। ठीक है, किसका संबंध जो वो 12 से होंगे। ठीक है, 343 का संबंध दिए हुए 21 से। आखिर हमको क्या कहाँ का मान निकालना है, हमको मान निकालना है यहाँ का। ठीक है, यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, आखिर क्या करना है 12 का संबंध किससे होगा। ठीक है, उससे पहले आपको ये दोनों सॉल्व यहाँ पे दिए हुए हैं तो इन दोनों से पैटर्न खोजने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि 6 से दिए हुए हैं 8, किस प्रकार से लिखे हुए हैं 21 से लिखे हुए कितना 343, किस प्रकार से लिखे हुए हैं तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अगर इसमें हम प्लस का 2 करते हैं, 6 में प्लस का 2 करते हैं हो जाएगा 8। अगर इसमें प्लस का 2 करते हैं तो बिल्कुल भी ये 343 नहीं होने वाला। 21 में प्लस का 2 करते हैं तो बिल्कुल भी 343 बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। यानी कि ये पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो क्या करें, अगर यहाँ पे हम 6 में 2 से भाग करते हैं कितना देंगे 6 में अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं कितना देंगे बोले आ जाएंगे 2। कितना होंगे तो यहाँ पे कट के आ जाएंगे 2। ठीक है, अगर 2 का क्यूब करते हैं कितना देंगे बोले आ जाएंगे 8। यानी 8, यही 8 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यही 8 जो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे भी हम 3 से भाग करते हैं।
3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोलेंगे आ जाएंगे 7। कितना आएंगे, 7 आ जाएंगे। अगर 7 का हम इसी 7 का क्यूब करते हैं कितना आ जाएंगे, 343 हो जाएंगे। कितना है, 7 का क्यूब 343। यहाँ पे 343 दिए हुए हैं, यानी कि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी हम 3 का भाग करते हैं, कितना देंगे, बोलेंगे आ जाएंगे 4। कितना आ जाएंगे, आ जाएंगे 4। 4 का क्यूब कितना होंगे, 4 का क्यूब हो जाएंगे 64, यानी कि 64 यहाँ पे होंगे। कितना होंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 64। तो 64 किस ऑप्शन में, बोलेंगे ऑप्शन जो वो डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या करें कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है। 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। हमको क्या पूछ रहे हैं कि 8 का अपोजिट जो वो कौन से नंबर होंगे। ठीक है, पर देखिए इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है, बोले इन दोनों डाइस में 4 कॉमन है। क्या है कि दोनों में 4 जो वो कॉमन है। ठीक है, तो दोनों डाइस का 4 4 हम लिख दिए, क्योंकि दोनों डाइस में 4 4 कॉमन थे तो 4 लिख दिए। अब ठीक है, जहाँ से कॉमन है, ठीक है, वहाँ से क्या करना है, हमको क्लॉक वाइज घूमना है। जैसे यहाँ से 8 4 कॉमन था, 4 के बाद क्या करना है, हमको क्लॉक वाइज घूमना है। तो 4 के बाद क्या होंगे, 4 के बाद होंगे 8, 8 लिख दिए। ठीक है, 8 के बाद हो जाएंगे 6, तो 6 जो इसके लाइन में लिख दिए बिल्कुल भी। अब क्या करना है, दूसरे डाइस को पकड़ना है। दूसरे डाइस में क्या था, 4 कॉमन था, तो 4 के बाद क्या करना है, हमको क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी दिशा में घूमना है। ठीक है, और क्या देंगे, लाइन में, इसका लाइन में लिख देंगे। ठीक है, तो 4 के बाद हो जाएंगे 7, 7 लिख दिए। ठीक है, 7 के बाद हो जाएंगे 2, 2 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल भी हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है कि कौन किसके सामने आ रहा है, बोलेंगे यहाँ पे आ रहा है 6 के सामने आ रहा है 2, यानी कि 6 जो है वो 2 का अपोजिट, और 2 का 6 जो वो 2 का, और 2 6 का अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 8 जो वो 7 के, और 7 जो वो 8 के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, हमको पूछा था किसका, हमको पूछा था 8 का। 8 का अपोजिट क्या होने, 8 का अपोजिट 7। 7 किस ऑप्शन है, बोलेंगे ऑप्शन जो वो ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि यह जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ए बी का पिता है। कौन है, ए जो वो बी का पिता है। बी का पिता कौन है, बोलेंगे बी का पिता जो वो ए है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बी सी की बहन है। बी कौन है, तो सी की बहन है। सी की बहन कौन है, तो बी सी की बहन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे सी डी का पिता है। कौन है, तो सी जो वो डी का पिता है। डी का पिता कौन है, तो डी का पिता जो वो सी जो पिता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि डी ई का भाई है। डी कौन है, तो ई का भाई है। ई का भाई कौन है, तो ई का भाई जो वो डी है। ठीक है, डी भाई है ई का। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ई एफ का पति है। ई कौन है, तो ई जो वो एफ का पति है। एफ का पति कौन है, तो एफ का पति जो वो ई है। एफ का पति कौन है, तो एफ का पति जो वो ई है। ठीक है, ई जो वो पति है, यानी कि ये जो वो पत्नी हो जाएंगे। इस दोनों के बीच में आपस में पति पत्नी का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि एफ जी की बहन है। एफ कौन है, तो जी की बहन है। जी की बहन कौन है, तो जी की बहन जो वो एफ है। ठीक है, जी की बहन जो वो एफ है। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रश्न में सी का ई से क्या संबंध है। सी का ई से क्या संबंध है, तो सी कहाँ पे, बोले सी यहाँ पे। ई कहाँ है, ई यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में पूछा है कि आपस में किस प्रकार का संबंध है। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपस में भाई भाई है। क्या है, दोनों डी और ई आपस में भाई है। और ये क्या है, तो डी जो वो डी का पिता कौन है, तो डी का पिता जो वो सी है, यानी कि इसका भी पिता जो वो सी ही होंगे। यानी कि इसके इसमें किस प्रकार का संबंध है, बोलेंगे पिता का संबंध है। यानी कि सी जो वो पिता है और डी जो वो उसका पुत्र है। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, इसके पिता का रिलेशन हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर देखना चाहेंगे कि कौन सा प्रश्न जो वो कब और कहाँ पूछा था, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यह जो वो एसएससी जीडी में 6 तारीख और 3 महीना 2024 को 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोना में जो वो, यहाँ कॉर्नर में यहाँ सबका जो वो कौन प्रश्न जो वो कहाँ पे पूछा गया था, हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको आपको क्या करना है, क्रम वाइज से जाना होगा। इसको आपको क्रम वाइज से जाना होगा। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है कि पहले कॉमन क्या है, बोलेंगे ई एक्स ए सब में कॉमन है। ई एक्स ए सब में कॉमन है, तो ई एक्स ए तक छोड़ देंगे। ई एक्स ए तक छोड़ देंगे। ठीक है, ई एक्स ए के बाद ये देखेंगे, जैसे ए एक्स तक छोड़ दिए सब में। अब क्या कौन है, बोले इसमें एम है, एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। यानी कि 2 गम सी दिए हुए हैं, 4 5 में सी है, बाकी बाद में क्या है, तो एम है।
ठीक है। तो पहले सी आते हैं, पहले एम आते हैं, पहले बोलेंगे सी आते हैं, यानी कि पहले 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 4 5 में दिए हुए सी पहले, तो सी को पहले सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे भी सी है हटा दिए, यहाँ पे भी सी है हटा दिए, यहाँ पे टी है हटा दिए, यहाँ पे भी टी है हटा दिए। 4 नंबर वाला के लेटर खत्म हो गया, लेकिन इसका जो वो लेटर खत्म नहीं हुए, यानी क्या हो जाएंगे, 4 नंबर पहले हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे 5 नंबर, ठीक है। ये हो गए 4 और 5 नंबर हो गए। बच गया क्या, बच गए यहाँ पे 1 2 3 बच गए, 1 2 3 बच गए, तो इसको अब लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 एम है, एम है, यहाँ पे भी एम है, तीनों में एम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नंबर में पी है, और इन दोनों में क्या है, यहाँ पे आई है, यानी क्या आते हैं, पहले आई आते हैं, पहले पी बोलेंगे, पहले आई आते हैं, यानी कि 2 और 3 को पहले सॉल्व करेंगे, 2 और 3 को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, ठीक है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या है, तो ए है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ई है। पहले आते हैं ए, यानी कि पहले जो है 3 नंबर हो जाएंगे, पहले 3 नंबर हो जाएंगे, उसके बाद 2 नंबर बच गया, लास्ट में 1 नंबर। तो 45 321 किस ऑप्शन में, बोलेंगे ऑप्शन जो वो बी में है। क्या है कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में क्या हुआ कि ऑप्शन में जो वो हम ऑप्शन में क्या किए, प्रश्न में जो भी इसका सही उत्तर होता होना था इसमें, उसको हम यहाँ पे चित्र में देना बिल्कुल हम भूल गए, ठीक है। और इसमें जो वो थोड़ा मिस्टेक हुई है ऑप्शन में, बाकी बात हम बता देते हैं, आप इसे यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि उस व्यंजन आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीका से दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माँ पिता और आदमी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को आपको डायग्राम से बताना है, ठीक है। यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माँ, तो यहाँ पे एक माँ का डायग्राम पार लिए माँ का डायग्राम, ठीक है। अब चेक करेंगे कि माँ का जो पिता से किस प्रकार का संबंध है, बोलेंगे माँ का जो पिता से किसी प्रकार का संबंध नहीं, क्योंकि माँ एक क्या है, तो फीमेल है, और पिता एक मेल है, इसके बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, तो इसका जो वो छोड़ देंगे। क्या करेंगे, अब चेक करेंगे माँ से आदमी से किस प्रकार संबंध है, बोलेंगे माँ जो वो आदमी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। माँ जो वो एक महिला है, यानी कि इसका आदमी से कोई लेन देन नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, अब इन दोनों का चेक करेंगे, इन दोनों का चेक करेंगे, पिता और आदमी का। बोलेंगे पिता क्या होते हैं, आदमी ही है, यानी कि पुरुष ही है, पिता क्या है, पुरुष है, यानी कि क्या जाएंगे, पिता जो वो ये आदमी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, या जो वो आदमी के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन में तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। और ये जो वो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये जो वो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कि अगला देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। इसमें आपको बताना होगा, जैसे पी का संबंध हुए, इसका संबंध क्या, आई एन का संबंध हुए इससे, ठीक है। तो एल ई डी का संबंध जो किससे होगा, एल ई डी का संबंध किससे होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 लेटर है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 हो गए, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, यानी कि एक लेटर पे यहाँ पे इसका कोड दिए हुए, यहाँ पे जो वो जिसका संबंध दिए हुए इसका, यहाँ पे 1 पर 2 दिए हुए, 1 पर जो वो यहाँ पे 2 दिए हुए, ठीक है। तो पी से लिखा हुआ ओ क्यू लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं तो पी से लिखे हुए हैं ओ और क्यू लिखे हुए हैं, तो ओ अगर पी में माइनस का 1 करते हैं हो जाएंगे ओ, ठीक है। और पी में प्लस का 1 करते हैं हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएंगे क्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई से लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आई से 2 को लिखे हुए, क्या लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए एच और जे। एच माइनस का 1 करते हैं हो जाएगा एच, प्लस का 1 करते हैं हो जाएगा जे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी से लिखा हुआ है एफ और एच, यानी कि माइनस का 1 करते हैं हो जाएगा कौन सी जगह, एफ हो जाएंगे, और प्लस का 1 करते हैं क्या जगह, एच हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 1 प्लस का 1 पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें के में अगर प्लस का 1 करते हैं कितना जगह, प्लस का 1 करते हैं एल हो जाएगा, माइनस का 1 करते हैं जी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। के में क्या करते हैं, के में अगर हम प्लस का 1 करते हैं हो जाएगा जे, माइनस का 1 करते हैं हो जाएगा एच, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वो एम में एन में प्लस का 1 करते हैं हो जाएगा ओ, अब माइनस का 1 करते हैं हो जाएगा एम, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 1 प्लस का 1 का पैटर्न चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम वही पैटर्न लगा देते हैं, ठीक है। एल में प्लस का 1 करते हैं कितना जगह, तो एल में प्लस का 1 करते हैं हो जाएगा एल एम हो जाएंगे, ठीक है। कितना जगह एम हो जाएंगे, तो एल में माइनस का 1 करते हैं कितना जगह हो जाएंगे किए, क्या देंगे किए हो जाएंगे। ई में क्या करते हैं, ई में करते हैं हम माइनस का 1 हो जाएगा डी हो जाएंगे, ठीक है। ई में प्लस का 1 करते हैं कितना जगह हो जाएंगे एफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए
क्या इतना से भी आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ही को बनाते हैं तो ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी में, बाकी बात किसी ऑप्शन में के से स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा बनाते हैं। डी में अगर माइनस का 1 करते कितना देंगे, सी हो जाएंगे। और डी में प्लस का 1 करते कितना देंगे, ई हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंक निर्हित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि इसको घुरा नहीं सकते आप, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये जो वो किस आकृति में फिट हो रहे हैं, यानी ये जो वो किस आकृति में आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस प्रकार से पारे हुए लाइन, यहाँ पे भी इस प्रकार से है, यहाँ पे इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगला में क्या है, अगला में जो इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं अगला में, लेकिन यहाँ पे है इस लाइन, यहाँ पे ये लाइन नहीं दिए हुए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी के में चेक करते हैं, क्या करते हैं कि ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बी में चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, इस प्रकार से ये पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी ये है, ठीक है। ऑप्शन बी में इधर दिए हुए हैं, इधर जो दिए हुए हैं, लेकिन ये लाइन यहाँ पे नहीं दिए हुए। ऑप्शन बी में ये लाइन यहाँ पे नहीं दिए हुए, यानी कि ऑप्शन बी भी, ऑप्शन ए और बी नहीं होंगे। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, इस प्रकार से पड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगला में क्या है, इस प्रकार से दिए हुए, ये लाइन भी यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे ये लाइन भी दिए हुए, ये लाइन भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगला में क्या है, अगला में ये है और ये है, तो यहाँ पे ये लाइन भी यहाँ पे ये दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सभी पहिए साइकिल है, सभी पहिए जो वो साइकिल है, यानी कि सभी पहिए साइकिल है, यानी कि एक पहिए का हम डायग्राम पा रहे हैं। क्या कर दिए, पहिए का एक डायग्राम पा दिए, ठीक है। और यह जो वो साइकिल के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि सभी पहिए जो वो साइकिल है, यानी कि यह जो वो साइकिल के अंतर्गत आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यह जो वो साइकिल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, अगर आप देखिए पढ़ते हैं, दूसरा कथन पढ़ते हैं। आखिर दूसरा कथन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कुछ साइकिल टब है, क्या कुछ साइकिल जो वो टब है, यानी कि साइकिल का कुछ भाग जो वो ये इस प्रकार से पारेगा, ये इस प्रकार से कुछ साइकिल जो वो टब है, क्या है, कुछ साइकिल टब है, ये पार दिए, इस प्रकार से डायग्राम जो वो पार दिए, ठीक है। जो भी बोल रहा था कथन में, इस प्रकार से डायग्राम पार दिए गए हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए कि निष्कर्ष क्या करें, क्या करें निष्कर्ष, सभी टब पहिए हैं, क्या है कि सभी जो वो टब पहिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है कि सभी टब, यहाँ पे ये पहिए हैं और ये टब है, इसके बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, इसके बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, तो सभी टब पहिए होने का चांसेस नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है। क्या है कि सभी टब पहिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी साइकिल टब है, सभी साइकिल टब है, तो सभी साइकिल टब नहीं है, बल्कि कुछ साइकिल जो वो टब है। क्या है कि कुछ के बीच में, इसके बीच में आपस में कुछ का संबंध बन रहा है, यानी कि कुछ जो वो साइकिल टब है, सभी साइकिल टब नहीं है, यानी कि दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा क्या करें कि सभी साइकिल पहिए, क्या करें कि सभी साइकिल जो वो पहिए, देखिए यहाँ पे ये साइकिल का है और ये पहिए का है, तो यहाँ पे देखिए सभी साइकिल पहिए नहीं है, लेकिन सभी जो वो पहिए साइकिल है। आप ध्यान से सुनिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि सभी पहिए जो वो देखिए यहाँ पे ये पहिए का डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, ये साइकिल के अंतर्गत आ रहे हैं, ये जो पहिए जो वो साइकिल के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि सभी जो वो पहिए साइकिल है, लेकिन सभी साइकिल पहिए नहीं है, ठीक है। यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी गलत है। यहाँ पे अगर दिया होता है कि सभी पहिए साइकिल है तो बिल्कुल भी सही होता, लेकिन यहाँ पे दिए हुए सभी साइकिल पहिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वो साइकिल के अंतर्गत आ रहे हैं पहिए, ना कि पहिए के अंतर्गत साइकिल आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है। कोई भी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण नहीं करते, यानी कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। अगर कभी भी इस प्रकार का लेटर सीरीज का प्रश्न आए तो कुछ भी आपको नहीं करना होता है, आपको क्या करना होता है कि एक एक लेटर को चेक करना होता है, एक एक लेटर को आपको चेक करना होता है कि कितना जो प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करते हैं, क्या है कि एल से लिखा हुआ है, क्यू लिखे हुए हैं, तो एल आता है अल्फाबेट में 12 पर, क्यू आता है 17 पर, यानी कि प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए, कितना किए हुए, प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए। क्यू से लिखा हुआ है
क्या लिखे हुए हैं भी, यानी कि यहाँ पे क्यू आते हैं 17 पर, भी आते हैं 22 पर, प्लस का 7 यहाँ पे किए, सॉरी प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, 22 5 27, 22 पर आते हैं भी और 27 पर, यानी कि 22 5 27, यानी 5 प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। फिर से लेटर जो वो यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का 5 करते हैं, कितना हो जाएगा, तो ए में प्लस का 5 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ए आते हैं 1 पर, प्लस का 5 हो जाएंगे 6, 6 पर आते हैं एफ को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे सी से चेक करते हैं आई, तो सी आते हैं 3 पर, आई आते हैं 9 पर, यानी कि प्लस का 6 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, आई आते हैं 9 पर और सी वो आते हैं 15 पर, प्लस का 6 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, 15 और 6 21। ठीक है, 21 6 कितना होंगे, 21 6 हो जाएंगे 27, यानी कि प्लस का 6 करेंगे 27, यानी कि ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या करते हैं, अगला देखिए यहाँ पे टी से लिखा हुआ है बी, यानी कि प्लस का 8 यहाँ पे किए हुए थे। टी पर आते हैं 20 पर, टी आते हैं 20 पर और बी आते हैं कितने आते हैं, बी आते हैं 2 पर, यानी कि प्लस का 8 यहाँ पे किए हुए हैं। 8 से लिखा हुआ है यहाँ पे 10, यानी कि बी आते हैं 2 पर और जे आते हैं 10 पर, यानी प्लस का 8 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, जे से लिखा हुआ आर, प्लस का 8 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे प्लस का 8 करते हैं, तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे आर आते हैं 18 पर, 18 8 26, 26 पर आते हैं जेड, यानी कि एफ ए जेड किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन जो वो डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि बाघ का संबंध अगर दिए हुए शावक से, तो हाथी का संबंध किससे होगा, हाथी का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पे बाघ का संबंध दिए हुए शावक से, तो बाघ के बच्चे को क्या कहते हैं, बाघ के बच्चे को कहते हैं शावक। ठीक है, उसी प्रकार से हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं, हाथी के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। क्या कहते हैं, हाथी के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। ठीक है, तो बछड़ा किस ऑप्शन है, बोलेंगे ऑप्शन जो वो डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, एक निश्चित कूट भाषा में मोबाइल को 18 और टेलीविजन को 30 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में कंप्यूटर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर मोबाइल का कोड दिए हुए हैं 18, अगर मोबाइल को नंबरिंग करते हैं कि एम आते हैं कि 13 पर आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, इसी प्रकार से नंबरिंग करके अगर आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होने 18 से बेसी आएगा, लेकिन क्या होंगे 18 बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि 18 से संख्या जहाँ आता है बेसी ही आने वाला है। ठीक है, ज़्यादा ही आने वाला है, तो क्या होंगे यहाँ पे जो वो, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो वो इससे नहीं बन रहे। तो इस प्रकार का प्रश्न कभी भी मिले तो कुछ भी नहीं करना, आपको लेटर काउंट करने हैं। ठीक है, क्या करना है, लेटर काउंट करना है, कितने लेटर हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, तो 6 लेटर हैं। ठीक है, तो क्या 6 से 18 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर 6 का हम मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो बिल्कुल भी 18 बन जाएंगे। कितना होंगे, बिल्कुल भी 18 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, टेलीविजन का कोड, टेलीविजन में कितने लेटर हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, तो 10 है। 10 का 3 गुना करते कितना हो जाएगा, 10 दिया है 30, उससे कोड भी 30 दिए हो, यानी कि बिल्कुल भी सही है। तो क्या करते हैं, कंप्यूटर का कोड हम काउंट करते हैं, अगर कितने दिए हुए कंप्यूटर में जो वो कितने लेटर दिए हुए, ठीक है, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, तो 8 है। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 8 तिहाई 24, कितना होंगे 8 तिहाई 24, तो 24 किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। क्या कर रहे हैं कि इसमें जो वो, इसमें से किन चारों ऑप्शन में से इसमें रख दें दो चिन्हों को बदल के और दो संख्याओं को बदल के, जो कि इक्वेशन बिल्कुल भी सही हो जाए। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन को रखते हैं, देखिए इसका जो वो आसान तरीका बताते हैं कि क्या होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि पहले क्या करते हैं, माइनस के करते हैं, भाग रखते हैं, भाग का जगह पर माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस करते हैं, माइनस माइनस के बाद प्लस करते हैं। हमको हमेशा भाग वाले को चेक करना हमेशा कि भाग वाले कहाँ हैं। देखिए यहाँ पे 5 के बराबर 3 कर दिए और 3 के बराबर 5 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाग यहाँ है तो भाग जो वो 8 जो वो 2 से पूरा पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 8 जो वो 2 से पूरा पूरे डिवाइड हो जाएंगे, नहीं इसको चेक करने का जरूरत है, एक बार बना कर चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 3 माइनस 9 हो जाएंगे, प्लस 5
और कितना हो जाएगा, ये 4 बार से कट जाएंगे, कितना होंगे, ये 4 बार से कट जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो 2 चौके 8, यहाँ पे 4 बजेंगे, ठीक है। तो 5 गुने 4 बराबर इतना हो गया, ठीक है। 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसको घटा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएंगे और प्लस का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया 14, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 14 बराबर 10, यानी कि ये बिल्कुल भी जो वो बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या करना है कि भाग का जगह गुना और गुना का जगह भाग करना है, ठीक है। तो कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं भाग और यहाँ करते हैं गुना। क्या करना है, 9 का कहाँ है, 9 का जगह 3 और 3 के जगह 9 करना है, 3 के जगह 9 कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बोलेंगे भाग है, क्या है, यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे 9 भागा 8 है, तो क्या होगा, ये जो 9 जो वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे, बोलेंगे नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसका उत्तर जो वो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी को भी चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या करना है, प्लस का जबर क्या करना है, गुना करना है, और गुना का जबर प्लस करना है, और 9 का जगह पर 3 और 3 के जगह 9 करने हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पे कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पे जो वो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुना कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे जो वो 9 है, तो यहाँ पे 3 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो वो 9 कर दिए, और यहाँ क्या है, यहाँ जो वो प्लस कर दिए बिल्कुल भी। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो वो 8 जो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम इसको चेक करने का जरूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुने में 3 हो गए, माइनस में कितना हो गया 9, प्लस में 2 चौके 8, 4 बार से ये जो कट जाएंगे, तो 4 बार से ये जो वो कट गए बिल्कुल भी, ठीक है। बराबर में 10 आ गए, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, कितना होंगे, 5 तिहाई 15, ठीक है। और कितना हो जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएंगे, 9 माइनस 9 में से प्लस 4 घटेंगे, तो माइनस का जो वो 5 बचेंगे, बराबर में 10, यानी कि 10 में 15 में से अगर 5 घटते हैं तो बचेंगे कितना, 10 बचेंगे, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, अगला प्रश्न को देखिए क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ का मान निकालने पड़ेगा, यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन से नंबर होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकालना कोई इसका मान, तो यहाँ पे 72 दिए हुए हैं, यहाँ पे 48 दिए हुए हैं। तो आखिर इन तीनों का ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे 48 लाए हुए हैं, ठीक है। आखिर इन तीनों का ऐसा क्या किया होगा जो कि 72 यहाँ पे लाए हुए हैं, उसी प्रकार से इन तीनों को कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। जिससे यहाँ पे देखिए आखिर इन तीनों का आपस में जोड़ते हैं तो नहीं होगा, क्या होगा कि आपस में जोड़ने में 48 बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होंगे, 8 दूना 16, 16 तीया 48, 48 बिल्कुल भी आ रहे हैं, ठीक है। 48 बिल्कुल भी आ रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी गुना करते हैं, कितना हो जाएंगे, 6 तीया 18, 18 तीया कितना हो जाएगा, सॉरी 18 चौके 72, कितना होंगे, 18 चौके 72, यहाँ 72 दिए हुए, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे दोनों में मैच करिए, क्या करिए, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी क्या 12 दूना 24, 24 से कम 24, यानी कितना यहाँ पे आएगा 24, 24 किस में बोलेंगे, ऑप्शन जो वो ए में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका उत्तर आप जरूर कीजिएगा, आपने जो कितना प्रश्न सही किए, ठीक है। और आप जो वो हमेशा प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो जितने प्रश्न हम करवा रहे हैं वो सारे सारे प्रश्न जो वो टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। सारे सारे लेटेस्ट प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी ने ऑलरेडी 2023-24 में पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।